Alright, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this video, let's talk about application performance monitoring. That application performance monitoring क्या होता है, why is it necessary, and how it is different from logging mechanism. So with that, let's start with the video. ऑल राइट, तो अगर हम बात करें APM एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इट्स अ कॉन्टिन्यूस लाइफ ट्रैकिंग ऑफ योर एप्लीकेशंस हेल्थ, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। बिकॉज तभी इसका मतलब है कि दैट आप एप्लीकेशन लेवल के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हो। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल टेंड टू कंफ्यूज दिस थिंग विद लॉग्स। ओके, तो लॉग्स जैसे आपकी स्ट्रक्चर लॉगिंग होती है, यू कैन यूज विंस्टन, यू कैन यूज ओटल टू स्टोर दोज लॉग्स। तो ये लॉग्स से डिफरेंस होता है, बिकॉज लॉग्स क्या होते हैं? इट्स बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कि क्या हुआ, राइट, वॉट हैपन्ड बेसिकली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्वेस्ट आई, इट्स अ लॉग, उसके बाद आपने उसको प्रोसेस किया, इट्स अ लॉग, देन वो फेल हुई, इट्स अ लॉग। लेकिन अगर हम APM की बात करते हैं, इट्स बेसिकली लाइक व्हाट रियली हैपेंड इन बिटवीन, व्हाई इट हैपेंड। एंड ये क्या करता है? ये चीज़ों को कोलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई रिक्वेस्ट फेल की बिकॉज आपकी डेटाबेस की लेटेंसी इंक्रीज हुई एंड बिकॉज देयर वाज अ बॉटलनेक ऑन द डेटाबेस लेवल, या फिर हो सकता है आपके एप्लीकेशन की जो मेमोरी थी वो स्पाइक हुई, दैट वाज द मेन क्रैश रीजन। तो लॉग से आपको पता लगता है कि क्या एरर आया एग्जैक्टली, बट वहां तक वो हम पहुंचे क्यों, वो एरर आया क्यों, व्हाट वाज द ओरिजिन टू दैट एरर, दैट बेसिकली यू गेट टू नो इन द APM डैशबोर्ड। सो दैट्स बेसिकली योर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, द रूट कॉज ऑफ द थिंग्स। ओके, अब यूजुअली APM को सेटअप करना एंड वो इतना आसान नहीं होता। यू हैव टू सेटअप अ लॉट ऑफ SDKs, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ सर्वर्स जिसके साथ आप उनको मॉनिटर कर सकते हो। बट लेट मी शो यू वन रियली अमेजिंग टूल जो आपकी हेल्प करता है APM को सेटअप करने में, इन Node.js, इन जावा, इन पाइथन, जस्ट विद वन लाइन ऑफ कोड। सो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अबाउट साइट 24/7, दैट इज बाय ऑप मैनेजर नेक्सस। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? ये एक इंडस्ट्री प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है जिसके अंदर यू कैन सी यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर वेब मॉनिटरिंग कर सकते हो, आप यहाँ पर APM मॉनिटरिंग कर सकते हो, एंड आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। आप यहाँ पे डेटाबेस सर्वर लेवल मॉनिटरिंग कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे डेटाबेस मॉनिटरिंग भी है। अगर आप लेट्स से पोस्टग्रेस यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू जस्ट रन दिस वन कमांड एंड ये आपके पोस्टग्रेस के लॉग्स को यहाँ पर इंजेस्ट करना शुरू कर देगा। सिमिलरली यू हैव सर्वर मॉनिटरिंग। अगर आपके पास एक क्लस्टर ऑफ सर्वर्स है एंड यू वांट टू मॉनिटर कि कितने इंस्टांसेस हैं, उन इंस्टांसेस की क्या मेमोरी चल रही है, क्या CPU से चल रही है, क्या अप टाइम चल रहा है, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन इवन इंस्टॉल अ डीमन इनसाइड अ कुबरनेटिस, तो आपके कुबरनेटिस क्लस्टर मॉनिटरिंग भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। यू इवन हैव डॉकर काइंड ऑफ अ थिंग मॉनिटरिंग सर्विसेज, तो आपके पास K8s है, VMware है, एंड दिस थिंग इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन प्रेम। सो आप यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस पोलर भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई ऑन प्रेम मशीन्स हैं, यू वांट टू मॉनिटर देम, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस इज एन ऑन प्रेमिसेस पोलर। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेटअप करना है। इट्स डैम ईजी। अगर मैं अपने कोड बेस में जाता हूँ, तो आई हैव रिटन अ वेरी सिंपल एक्सप्रेस एप्लीकेशन जिसके अंदर मेरे पास कुछ डमी राउट्स हैं। सो यू कैन सी मेरे पास एक ये राउट है, एक हेल्थ राउट है, मेरे पास एक स्लो राउट है, एक मेरे पास स्लो कॉन्फ़िगरेबल राउट है, एक रैंडम लेटेंसी राउट है, एक एरर राउट है, राइट, एक स्टेटस कोड है, एक फ्लेकी राउट है जो कभी कभार फेल होता है, कभी कभार नहीं होता है, कुछ एसिंक्रोनस एरर है, राइट, एंड देन आई हैव सम CPU इंटेंसिव टास्क। तो यू कैन सी लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ डमी राउट्स। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मुझे अगर इसके अंदर सिर्फ APM को मॉनिटर करना है, तो जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं इन द डैशबोर्ड एंड वी क्लिक ऑन एंड ऐड एन एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था Node.js। तो यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ स्पेशल फाइल नोन एज APM inside.node.js, एंड उसके अंदर आपको अपनी लाइसेंस की पेस्ट करनी है, विच यू विल गेट फ्रॉम हियर। एप्लीकेशन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं एंड किस पोर्ट पे वो रन कर रही है, दैट इज इट। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट ऐड वन सिंगल लाइन, दैट इज दिस थिंग। जैसे ही आप ये लाइन ऐड करोगे, दैट्स इट, आपका पूरा Node.js का जो एप्लीकेशन है, नाउ दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड यूजिंग द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो अब एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो आई जस्ट गोइंग टू से node index.js node, I'm just going to say index.js. So you can see my server is up and running, and जैसे ही मेरा server up and running होगा, if I go into the APM, you can see my server is up. So अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ transactions हैं, कुछ खास नहीं है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। तो कुछ राउट्स को ना टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे ना एक राउट बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, दैट वाज अ फ्लेकी राउट, कि ये रैंडमली 50% ऑफ टाइम्स फेल होता है, 50% ऑफ टाइम्स ये सही चलता है। सो इफ आई गो ऑन टू द लोकल होस्ट 8000/flaky, स्लैश दो बार डल गया गलती से, सो लेट मी जस्ट रिमूव वन स्लैश, यू कैन सी फ्लेकी सक्सेस,
फेलियर फेलियर फेलियर, सो आई एम जस्ट डूइंग अ कपल ऑफ रीट्राई। सो यू कैन सी मैंने बहुत बार इसको रीट्राई कर दिया। तो बीच बीच में ये फेल हो रहा है, बीच बीच में ये एक्सेप्ट भी होगा। तो यू कैन सी आई हैव मेड अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट। तो अभी क्या होगा थोड़ी देर में, लाइक इट इज़ नॉट दैट रियल टाइम, तो यहाँ पे थोड़ी देर में आपको यहाँ पे लॉग्स दिखेंगे एंड यू विल सी कि क्या क्या फेल हुआ। ओके, सो इफ आई गो इन टू द ट्रेसेस, तो अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मीन वाइल मैं यहाँ पे कुछ CPU इंटेंसिव टास्क भी करना चाहता हूँ। सो लेट मी जस्ट डू सम CPU इंटेंसिव टास्क सो दैट यू कैन ऑल्सो सी दोज थिंग्स। तो आई जस्ट गो ऑन टू द CPU। सो यू कैन सी ये क्या कर रहा है, ये मेरा CPU आइट्रेशन यूज़ कर रहा है, बट आई हैव अ पावरफुल मशीन, तो ठीक है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बट येस देयर इज गोइंग टू बी अ CPU स्पाइक। सो अगर हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं, सो लेट्स सी, यस यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा CPU जो टाइम है, एवरेज सर्वर रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, विच इज़ गुड। एंड अगर हम यहाँ पे एरर काउंट्स में आते हैं, अभी एरर काउंट्स कितना है, अभी एरर काउंट नहीं आ रहा है हमारे पास। HTTP एरर रेट, यस यू कैन सी एरर रेट हमारा इंक्रीज हुआ। एंड अगर हम यहाँ पे ड्रिल डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इट इज सेइंग जो आपके एरर्स है ना, देयर इज अ 40% चांस दैट फ्लेकी के ऊपर एरर आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। हमने यही कोड किया है। एंड यू कैन सी द परफेक्ट इन डेप्थ डिटेल कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, ये एरर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद अगर हम CPU की बात करें, तो CPU के अंदर यू कैन सी दैट इसकी जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो ज़्यादा है। तो लेट मी गो इनटू द ओवर टाइम एंड इफ आई गो इनटू द एरर्स 40%। एंड अगर हम यहाँ पे CPU मॉनिटरिंग करते हैं, वेयर कैन आई सी द CPU, yes, so memory usage, so you can see the memory usage has spiked by a little. एंड सिमिलरली हम और चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे थोड़ा मेमोरी एलोकेशन सिमुलेशन करते हैं, थोड़ा मेमोरी को इंक्रीज करते हैं। सो आई जस्ट गो विद द स्लैश मेमोरी। तो ये क्या करता है, थोड़ा मेमोरी एलोकेशंस करता है, ठीक है, एलोकेटेड मेमोरी। और ये करता है कैसे, एक बफर बनाता है उतने MB का, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन स्लैश मेमोरी, जिससे मेरा मेमोरी जो है वो स्पाइक करेगा। सो अगर मैंने अपना मेमोरी स्पाइक किया, तो CPU यूटिलाइजेशन इज हियर। एंड थोड़ा सा वेट हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश पे क्लिक किया है। सो यू कैन सी 4 मिली सेकेंड 33% हमारा एरर रेट है, विच इज़ ओके। एंड अगर हम यहाँ पे ट्रेसेस सॉरी ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, तो स्लैश CPU अभी ठीक है। अभी स्लैश मेमोरी वाला जो राउट है वो भी आया नहीं है, तो वो भी थोड़ी देर में आता ही होगा। एंड एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। अगर कोई भी आप एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं, तो यू कैन सी 404 और 500 की एक्सेप्शंस भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। एंड अगर हम यहाँ पर जाते हैं इंस्टेंसेस, तो ये मेरा इंस्टेंसेस अप एंड रनिंग, विच इज़ गुड। तो मुझे यहाँ पे बस अपना मेमोरी का थोड़ी देर में आ जाएगा, मतलब येस ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम बिकॉज वो कोलेट करता है डेटा को, तो इट इज़ नॉट रियल टाइम। बट यू गॉट द पॉइंट दैट हाउ आई कैन डू माई एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, जब भी हम इसके ऊपर कुछ भी लगाते हैं, तो वी कैन इवन पुट सम काइंड ऑफ अलार्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एप्लीकेशन 10 सेकेंड से ज़्यादा के लिए डाउन जाता है, तो वॉट आई कैन बेसिकली डू इज आई कैन ट्रिगर सम अलार्म्स। अगर मेरे ऑन कॉल इंजीनियर्स हैं, ऑन कॉल शेड्यूल्स हैं, तो मैं उनके ऊपर अलार्म्स को भी ट्रिगर कर सकता हूँ। लेट मी गो बैक टू द एप्लीकेशन। अगर कुछ भी डाउन जाता है, तो ये मेरे को ईमेल भी ट्रिगर करता है कि भाई आपका एप्लीकेशन जो है वो डाउन है, ओके। एंड मैं यहाँ पर अगर मेरे प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे सर्वर्स रन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज लाइक मल्टीपल इंस्टांसेस, कभी भी एक इंस्टांस नहीं होता है, तो देयर आर मल्टीपल इंस्टांसेस। तो समटाइम्स इट बिकम्स अ बॉटलनेक और इट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक टू सी कि एक सर्वर अगर मिसबिहेव कर रहा है लेकिन बाकी सारे सही बिहेव कर रहे हैं, तो व्हाट इज रियली हैपनिंग। तो APM क्या करता है, आपको एक एग्रीगेटेड व्यू देता है कि कौन सा इंस्टेंस है जो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक क्रिएट कर रहा है। एंड यू हैव अ ड्रिल डाउन थिंग कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, लाइक क्या मेमोरी प्रॉब्लम है, क्या CPU प्रॉब्लम है, या फिर क्या हो सकता है आपके कुछ एप्लीकेशन लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा मेमोरी वाला भी यहाँ पर आ गया। तो यू कैन क्लियरली सी दैट विच ट्रांजैक्शन इज डूइंग व्हाट, राइट। कौन सी ट्रांजैक्शन ज़्यादा CPU ले रही है, कौन सा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा ले रहा है। बिकॉज इफ यू कैन नॉट मॉनिटर इट, यू कैन नॉट फिक्स इट, एंड दैट्स बेसिकली हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क। एंड ये आउटरेजेस को भी यहाँ पर लॉग करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सर्वर क्रैश हो गया, तो यू कैन सी आई हैव क्रैश्ड माई सर्वर, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी अभी एक आउटेज आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं एंड आई जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू सी कि यहाँ पर ये लॉग करता है कि मेरा एप्लीकेशन इस टाइम पीरियड के लिए डाउन था। सो जस्ट इन केस अगर मेरे कस्टमर्स को देखना है या फिर मुझे वापस आकर देखना है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई कैन जस्ट सी हियर। तो जैसे अभी मैंने अपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया है, राइट, तो मेरा एप्लीकेशन डाउन है। तो थोड़ी देर में जब इसको पिंग नहीं मिलेगा, जब इसको वो हार्ट बीट नहीं मिलेगी, तो ये एज्यूम कर लेगा दैट मेरा जो एप्लीकेशन है वो डाउन जा चुका है। एंड वो आउटेज के अंदर क्या होगा, लॉग हो जाएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, बिकॉज मेरा एप्लीकेशन अभी डाउन है। तो आई जस्ट वेट फॉर लेट्स से सम 10-15 सेकेंड्स, एंड उसके बाद मैं इसको रिज्यूम करता हूँ।
ओके, तो मैंने अपने सर्वर को वापस से अप कर दिया है। इट हैज़ वेंट डाउन, तो थोड़ी देर में यहाँ पर आपको लॉग भी दिखेगा दैट देयर वाज़ एन आउटेज। सो प्रीटी सिंपल, जैसे आप देख सकते हो कि थोड़ी देर के लिए मैंने अपने सर्वर को जब डाउन किया होता तो इट वाज़ एन आउटेज, बट ठीक है, तो यू विल ऑल्सो गेट टू सी दैट। एंड अगर आपने कोई डेटाबेस कनेक्शंस बनाए हैं, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग मोंगोडीबी और अ पोस्टग्रेस, तो उन सब के जो उन सब के लॉग्स हैं, लेटेंसीज है, कनेक्शंस है, वो भी आपको यहाँ पर दिखते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ एन एप्लीकेशन लेवल मॉनिटरिंग वर्क्स एंड इट्स दैम easy to set up. So this was your all video on the APM, and do check out Site 24/7 by Op Manager Nexus. All the links of this particular product are in the link in the description below. तो make sure कि आप उस लिंक को क्लिक करें and you get the best deal and you get to use this particular platform. So मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.